चलिए नमस्ते भारत पे अब खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। नई वेब सीरीज तांडव को लेकर देश भर में हंगामा मचा है। तांडव पर हिंदू धर्म के अपमान का आरोप लग रहा है। मुंबई से लेकर कई शहरों तक जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। हंगामे के बाद तांडव के निर्माता और सभी कलाकारों ने माफी मांग ली है, लेकिन इतना भर काफी नहीं है क्योंकि इसको लेकर विवाद अभी थमा नहीं है। बीजेपी नेता राम कदम ने कहा है कि ये जो माफी मांगी गई है ये काफी नहीं है। आपको बता दें कि जो निर्माता है इसके, उन्होंने भी माफी मांग ली और साथ ही कई सारे एक्टर्स जो इसमें एक्टिंग कर रहे हैं उन्होंने भी तांडव पर मचे घमासान के बाद माफी मांग ली है, लेकिन इस पर अब भी बवाल जारी है। वेब सीरीज तांडव पर मचा है बवाल। मुंबई, लखनऊ, मुजफ्फरपुर समेत कई शहरों में केस। हिंदू देवताओं के अपमान का आरोप। तांडव के निर्माताओं ने माफी मांगी लेकिन विवादित कंटेंट नहीं हटाए। वेब सीरीज तांडव के खिलाफ बवाल थमता नहीं दिख रहा है। मुंबई से लेकर लखनऊ, कानपुर और अलीगढ़ तक और मध्य प्रदेश के इंदौर से लेकर बिहार के मुजफ्फरपुर तक वेब सीरीज तांडव के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। तांडव के पोस्टरों को जलाया जा रहा है, उन पर कालिख पोती जा रही है। सड़कों पर हो रहे प्रदर्शन और सूचना प्रसारण मंत्रालय के संज्ञान के बाद वेब सीरीज के निर्माताओं ने माफी तो मांग ली है, लेकिन विवादित कंटेंट हटाने से इनकार कर दिया है। तांडव के निर्माता अली अब्बास जफर ने माफी तो मांग ली है, लेकिन विवादित कंटेंट हटाने पर कुछ नहीं कहा है। मुंबई के बीजेपी विधायक राम कदम तांडव के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। उन्होंने तांडव के साथ साथ अमेज़न प्राइम वीडियो के बहिष्कार की मांग की है। तांडव वेब सीरीज को प्रसारित करने का दुष्कर्म, दुस्साहस अमेज़न प्राइम वीडियो ने किया। कोई भी देशवासी और विश्व भर के तमाम हिंदू भाई अमेज़न का प्रोडक्ट न खरीदे, अमेज़न प्राइम वीडियो का ऐप डिलीट कर दे ताकि इनको सबक मिले। राम कदम की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तांडव के पोस्टर जलाए, उन पर कालिख पोती और जमकर जूते चलाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वेब सीरीज में हिंदू देवताओं का अपमान किया गया है। इस प्रकार की बातें होती हैं, ये जो है क्या कला की बात हो, फिल्मों की बात हो, टीवी सीरीज की बात हो, ये जब जो है हिंदू देवी देवताओं का जो किया जाता है तब तो ये राइट टू फ्रीडम है। ये अगर दूसरा कोई करने लगे, अरे फ्रांस के अंदर क्या हुआ, तब लोग क्यों हल्ला मचा रहे हैं, क्यों लोगों का गला काटा जा रहा है, तब फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात क्यों नहीं होती है? दूसरा अगर कोई करता है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात नहीं है, ये लोग करते हैं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात है। ये जो है बहुत गलत बात है। देश के दो बड़े राज्यों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने तांडव को बैन करने की तैयारी कर ली है। क्या इस वेब सीरीज को यूपी में बैन किया जाएगा? निश्चित तौर से अगर इससे हमारी आस्था को चोट पहुंचती है तो उस पर विचार करेंगे। मैं तो ये भी कहता हूं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर जो अश्लीलता परोसी जा रही है वो हमारे किशोरों को विशेषकर गलत दिशा में ले जा रही है। हास्य कलाकार सुनील पाल और निर्देशक विवेक अग्निहोत्री का कहना है कि जानबूझकर कुछ लोग कला के बहाने हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं। चैनल्स हैं किसकी, सारी अमेरिकन चैनल्स हैं। इन सब में मिडिल ईस्ट का और चाइना का पैसा लगा हुआ है। ये सारी चैनल जो है, इनको हम ना तो इंडिया में इंटरेस्ट है, ना भारत के कल्चर, हेरिटेज, फ्यूचर या भारत की ताकत से कोई इंटरेस्ट है। ये सारे के सारे लेफ्टिस्ट लोग हैं। इस वेब सीरीज़ ने हिंदू धर्म का अपमान किया है, सनातन धर्म का अपमान किया है। किया गया हो तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। कला को मत बदनाम कीजिए, फिल्मों को मत बदनाम कीजिए, आर्ट को मत बदनाम कीजिए और खासकर किसी भी धर्म को मत बदनाम कीजिए। वो लोग अपने मौलवी, अपने मदरसों में होने वाले कुकृत्य को नहीं दिखाते हैं, और जहाँ संत महात्माओं को अपमानित करना, हमारे देवी देवताओं को अपमानित करना, ये उनकी आदत बन गई है। किसी प्रकार कोई कदाचार करता है, बदतमीजी करता है, कोई विश्वभ्रमण करने का प्रयास करता है, हमारे देवी देवताओं का अपमान करने का प्रयास करता है, ऐसी फिल्म पर प्रतिबंध लगना ही चाहिए। पूरे विवाद पर सूचना प्रसारण मंत्रालय की नजर है। मंत्रालय तांडव ही नहीं, पूरे OTT कंटेंट को नियमित करने पर विचार कर रहा है। तांडव पर मचा तांडव जल्द थमता नहीं दिखता है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।